सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 10 का टॉपिक होने वाला है केमिस्ट्री का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसमें हम समझेंगे कि एसिड्स का क्या डेफिनेशन से, एसिड्स के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं एसिड बेस को चेक करने का, इस पे हम लोग इसका यूज के बारे में पढ़ेंगे और इसके केमिकल रिएक्शन से ये सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन सभी डेफिनेशंस को जितने भी हमारे एग्जांपल्स है इसको हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से समझ आ जाए। क्लास 10 का ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एसिड का डेफिनेशन। तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 7 से 8 से कि एसिड जो होता है वो अगर हम उसको टेस्ट करते हैं, उसको चखते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए? स्वाद में सोर होना चाहिए, मतलब खट्टा होना चाहिए। अगर कोई भी सब्सटेंस टेस्ट में सोर है तो मतलब है कि वो एसिड है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सारे सब्सटेंस को हम लोग टेस्ट करके और उसके एसिडिटी और बेसिसिटी को डिफाइन करें। तो उसके लिए आर्हेनियस नाम के एक साइंटिस्ट ने अपना एक एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हम लोग कहते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे क्लास 10 में हमारा आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को दिया गया है। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहता है substance which produces H plus ion when dissolved into वाटर। यानी ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट कहता है कि वो सब्सटेंस जो H प्लस आयन रिलीज करता हो। H प्लस आयन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन आयन रिलीज, प्रोटॉन रिलीज करता हो, H प्लस आयन रिलीज करता हो व्हेन डिजॉल्व इनटू वाटर। यानी कोई अगर सब्सटेंस है, जब इसको वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या दे देगा? H प्लस आयन अगर दे देगा तो इसका मतलब है कि ये क्या है? एसिड है। तो देखिए एसिड के कुछ एग्जांपल्स के बारे में अगर हम देखें तो जैसे HCl है। HCl को अगर हम देखें तो ये जब ब्रेक होगा तो इसमें क्या होगा? H प्लस आयन बनेगा और Cl माइनस आयन बनेगा। तो ये सिंस ये हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, दैट इज वाई ये हमारा क्या होने वाला है? एसिड का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से आप देखेंगे H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। इसका नेम क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। जब इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे, ये ब्रेक होगा, तो ये किस फॉर्म में ब्रेक होगा? H2 प्लस आयन में ब्रेक होगा, यानी 2H प्लस आयन बनाएगा। हाइड्रोजन के 2 आयन्स बनेंगे और सल्फेट का एक आयन बनेगा, SO4 2 माइनस। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स, 2 आयन्स यहाँ पे डिराइव्ड हुए। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका एसिड का। ठीक इसी तरीके से बेस का इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था? तब बेस का डेफिनेशन दिया था कि वैसे सब्सटेंस जो अगर वाटर के साथ डिसॉल्व होकर के OH माइनस आयन, OH माइनस मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग बेस बोलते हैं। तो बेस का डेफिनेशन क्या होने वाला है? विच द सब्सटेंस which produce OH minus ion, OH minus ion when
डिजॉल्व इनटू वाटर। जब हम वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे और अगर ये OH माइनस आयन, OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग बेस बोलते हैं। एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक होगा तो यहां से बनेगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन यानी Na प्लस और OH माइनस। तो ये सिंस ये OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए ये किसका एग्जांपल है, हमारा बेस का एग्जांपल है। सो बेस हो गया, एसिड हो गया। अब इसमें हम लोग दो तरह के एसिड बेस होते हैं। तो एसिड का भी एग्जांपल है कि आप दो क्लासिफिकेशन आप इसको कर सकते हैं, एक वीक एसिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड किसका बना होता है? वीक एसिड जो होता है ये ऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब है कि जो एसिड हमें प्लांट सोर्स से मिलता हो, एनिमल सोर्स से मिलता हो, उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। यानी ये नेचुरली मिलता है और प्लांट से रिलेटेड होता है, ये प्लांट वगैरह में मिलता है। आपका दूसरा एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एसिड कहाँ मिलता है? तो ये एसिड हमारे मिनरल्स में मिलता है। इसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड से भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। यानी आप बात समझिए कि वीक एसिड कौन सा एसिड होगा? ऑर्गेनिक एसिड। ये कहां से, इसका सोर्स क्या होगा? तो सोर्स होगा यहां पर प्लांट और एनिमल। एनिमल्स और प्लांट के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है और ये वीक होता है। दूसरा ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा? इसमें किसमें होगा? तो मिनरल्स में। जितने भी हमारे अर्थ पे मिनरल्स हैं इनमें जो एसिड पाया जाता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये सीवियर बर्न करता है। अगर हमारे हैंड्स पे एसिड ये पड़ जाएगा तो ये सीवियर बर्न्स करेगा, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड एंड वीक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, एसिड जब अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? तो इस मेटल का अपना सल्फेट बना लेगा, मेटल का सॉल्ट बनाएगा और यहां से हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो देखिए जैसे अगर यहां पर हमने मेटल सॉल्ट हो गया, कंसर्न मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए जिंक। जिंक को अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कराए, ये जिंक हमारा मेटल है, जिंक मेटल हो गया, ये एसिड है। तो रिएक्शन होगा तो Zn जो है वो सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ZnSO4 यहाँ पे बनेगा और H जो है H प्लस आयन बन जाएगा यहाँ। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग पूछता है एग्जाम में कि Zn जो है वो अगर H2SO4, यहाँ Zn के जगह कुछ भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आपको सोडियम हो सकता है, कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इस मेटल का अपना सॉल्ट बनाएगा। यानी ये सॉल्ट है, जिंक का सॉल्ट है ये, और ये हाइड्रोजन आयन यहां से रिलीज हो जाएगा। तो वैसे देखिए इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स जो होता है वो हमारा डिटेक्ट करता है कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो इसमें कुछ इंडिकेटर्स है। तो इंडिकेटर से आ दिया है डिटेक्ट। Indicators helps us to detect the substance whether it is acid or base. Detect acid or base.
तो इसमें क्या क्या इंडिकेटर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में बता रहे हैं। इंडिकेटर से पहला लिटमस। लिटमस जो बना होता है वो लाइकेंस से बना होता है। लाइकेंस एक टाइप का शैवाल है, इसी से ये फॉर्म होता है। लिटमस पेपर होता है, एक तरह का पेपर होता है। अगर लिटमस पे को हम लोग एसिड के अंदर रखे हैं, एसिड के साथ डिजोल्व किए हैं, तो ये किस कलर में होगा, तो रेड कलर में होगा। एसिड के अंदर ये रेड कलर का होगा। और अगर ये लिटमस बेस के अंदर है तो ये कलर होगा इसका ब्लू। सेकंड इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी अगर एसिड के अंदर है तो रेड है, सेम है यहाँ पे। और अगर यहाँ बेस के अंदर है तो ये येलो कलर का होगा। तीसरा फेनोप्थिलीन। फेनोप्थिलीन जो है एसिड के अंदर कलरलेस होता है और बेस के अंदर आपका ये पिंक कलर का हो जाता है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स है जिनको आपको याद रखना है। इंडिकेटर्स का यूज कहाँ होता है, तो डिटेक्ट एसिड और बेस, यानी इंडिकेटर्स एक तरह का सब्सटेंस होता है जो आपको एसिड और बेस को पहचानने में मदद करता है। लिटमस एक तरह का इंडिकेटर है, अगर ये एसिड के अंदर है तो रेड कलर का होगा, बेस के अंदर ये ब्लू कलर का होगा। अगर ये मिथाइल ऑरेंज सेकंड इंडिकेटर, एसिड के अंदर रेड कलर, बेस के अंदर येलो कलर। फेनोप्थिलीन कलरलेस होता है, एसिड के अंदर कलरलेस और बेस के अंदर पिंक कलर का होता है। तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस का जब रिएक्शन होगा तो इससे क्या बनेगा, इसको हम लोग देखते हैं। इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें होता है व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। दिस प्रोसेस is called neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, एसिड जो है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ और ये बनाता है सॉल्ट प्लस H2O, वाटर बनाता है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स के लिए आप ले लीजिए यहाँ पे HCl, ये एसिड है, HCl आपका एसिड हो गया। और NaOH, NaOH। तो देखिए पहले ये ब्रेक होगा, रिएक्शन से पहले इसका दोनों का ब्रेक होगा। तो ये बेस है, ये रिएक्शन कैसे करता है इसको समझिए जरा। HCl जो ब्रेक होगा पहले ये टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में। NaOH जो होगा वो NaOH जब ब्रेक होगा तो बनाएगा Na प्लस और OH माइनस। तो जो इसका प्लस वाला होगा इसके नेगेटिव वाले के साथ रिएक्ट कर लेगा और जो इसका माइनस वाला होगा इसके पॉजिटिव।
तो प्रोडक्ट हमें क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ये रिएक्टेंट, हाँ ये प्रोडक्ट हमें मिल गया। ये क्या है ये, तो ये कॉमन सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। H2O हमारा वाटर हो गया। तो ये कंप्लीट एग्जांपल है किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में क्या होता है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को न्यूट्रल करके और क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है एंड वाटर बनाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जब हाइपर एसिडिटी होता है तो हमें बेस का मेडिसिन दिया जाता है जो गैस का, जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला है MgOH होल ट्वाइस। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देने से क्या होता है, हमारे हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें भी किसका ये है एग्जांपल है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का है। यानी हाइपर एसिडिटी से अगर परेशान कोई पर्सन है तो उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस देने से उसका एसिडिटी जो है न्यूट्रल हो जाता है। देखिए पीएच स्केल क्या है, तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो मेजर करता है हाइड्रोजन के पोटेंज को। तो पीएच पर क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ H प्लस, यानी जो हाइड्रोजन आयन एसिड से रिलीज होता है उसके पोटेंज को, पावर को बताता है पीएच स्केल। सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था। सोरेनसन ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका खोज किया था पीएच स्केल का। पीएच स्केल में हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन को देखते हैं। एक स्केल होता है जिसमें रीडिंग होता है 0 से लेकर के और 14 के बीच, यानी इसका लोअर होता है 0 एंड अपर लिमिट होता है 14। 0 से 14 के बीच में कुल 14 स्केल्स बने होते हैं। तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे जो होता है वो 7 होता है। 7 के केस में क्या होता है, अगर कोई सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू 7 है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। और 7 के राइट जाएंगे, अगर 7 से राइट साइड अगर हम जाएंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो बेस होगा, बेसिसिटी की तरफ बढ़ेंगे, बेस के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इधर बेस होगा और लोअर जाएंगे, नीचे जब जाएंगे तो इधर एसिड आपको मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स और बेस के बारे में जिसका पीएच को डिफाइन किया जाता है, उसमें आपके ब्लड का पीएच कितना होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है। आपको बताना है फ्रेश वाटर, जो रेन वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है। तो रेन वाटर जो डिस्टिल्ड वाटर है इसका पीएच वैल्यू 7 होता है, ये न्यूट्रल होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और चैप्टर से रिलेटेड कहीं भी अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, उसको हम लोग जरूर से जरूर कोशिश करेंगे उसका सॉल्व करने का और उस पर वीडियो बनाने का। तो थैंक यू एंड फॉर काइंड सपोर्ट।